नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरी आवाज़ से पता लग ही रहा होगा कि हालत गले की बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो खैर चलिए जी, गले की हालत को एक साइड रखते हुए लगते हैं अपने काम पे और बढ़ते हैं आगे वीडियो में। रूम मेरे जो हैं लगभग सारे क्लीन हो चुके थे। अब बारी आ जाती है बाहर वाली साइड की, क्योंकि कमरों में से जितना भी एक्स्ट्रा सामान निकला है वो सारा बाहर ही रखा हुआ था। और बस मैं अब उसको उठाना था, जो एक्स्ट्रा सामान था, जो फालतू था, वो हमें यहाँ से निकालना था। और क्या बोलते हैं उसको, जो रखने का था वो रखना था। तो यहाँ पे शेड वाले भैया शायद आए हुए थे, जो शेड लगवानी थी ना छत पे हमें, वो वाले भैया आए हुए थे। तो उनको शायद हम कुछ कह रहे हैं या वो कुछ पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे बाहर का जो सामान रखना था वो मैं अभी अंदर रख रही हूँ, क्योंकि प्रॉपर तो देके बाद में ही रखा जाएगा, लेकिन अभी बाहर से जो ज़रूरत का सामान है वो उठाना है और जो एक्स्ट्रा है उसको फेंकना है। तो यहाँ पे बस मैं लगी हुई थी अपने काम पे, बुआ जी भी मेरे साथ हैं और शायद भाभी भी कुछ करने गए हुए थे नीचे की तरफ। तो यहाँ से मैं खाली कर रही थी। और खाली क्या कर रही थी, जितना भी मैं खाली करती हूँ, जैसे मान लीजिए आज मैंने खाली कर दिया, इधर के चारों रूम क्लीन हो गए, तो बाद में फिर दूसरा जो रूम है वहाँ से सामान निकालना पड़ गया हमें। तो कुछ इस तरीके से करके ना घर का काम चल रहा है। तो यहाँ पे जी बस फटाफट से मैं भी और बुआ जी भी लगे हुए हैं। जितना भी सामान है, आप लोग भी कहते कि दीदी अब सामान मत रखना, जो पुराना है वो निकाल देना। और हमारी भी खुद की वही सोच थी कि भाई पुराना सामान हम नहीं रखेंगे, उनको निकाल देंगे। तो यहाँ पे वही कुछ बात ही हो रही है शायद मेरी और बुआ जी की। तो और शेड लगवा रहे थे जैसा, तो शेड इसलिए भी लगवाना ज़रूरी हो रहा था इस टाइम पे, क्योंकि बरसात हो रही है और आप सभी को ही पता है कि बरसात ने तो हाल ख़राब कर रखा। पहाड़ी एरियो में भी बहुत ज़्यादा है और शायद प्लेन एरियो में भी सेम ही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई इलाका बच रहा है ज़्यादा हो रहा। और जैसे मैं भी आजकल वीडियो वगैरह देख लेती हूँ, जैसे टाइम लगता है तो फेसबुक वगैरह पे या कहीं पे मैंने वीडियो वगैरह देखी है, तो बहुत पानी आ रहा है। इवन जो पिंजौर की जो शिवलोती वाली नदी है ना, शिवलोती आप सभी जानते हैं, तो वहाँ पे जो नदी है वो भी इस टाइम अपने पूरे विकराल रूप में वो है। तो वीडियो वगैरह पिंजौर की या जानकारी जैसा रखते हैं तो वो सारी चीज़ें, और बाकी पहाड़ी एरियो में तो जो हुआ, और साथ ही साथ माता वैष्णो देवी के यहाँ पे भी जो हुआ है, तो सबके सभी मतलब बहुत है। तो मैं तो देखिए सबको यही बोलूँगी कि जब हम मतलब देखिए मौसम का है, बहुत दिनों से बरसात हो रही है और मौसम ख़राब हो रही है, और पहाड़ों में इन दिनों कितना रिस्क हो जाता है, तो ये सभी को ही पता है। तो बस हम तो कह ही सकते हैं कि भाई देखिए इस तरीके के मौसम में ना जाए कहीं। भाई ना पता हो एक अलग चीज़ है, आजकल तो सारी चीज़ों की पहले ही जानकारी हो जाती है कि भाई बारिश ज़्यादा है, कम है, कब तक नहीं है। तो थोड़ा सा अपनी और अपनी फैमिली की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ऐसे मौसम में ना जाए। बस बाद में वही है कि डर लगता है, रिस्क ना ले। तो ये चीज़ है। हम तो यहाँ पे घर में हैं, हम तभी इतनी बारिश में दुखी हो गए, कहीं और जाना हो तो फिर तो खैर ऐसी तैसी हो जाए बिल्कुल ही। तो यहाँ पे जी देखिए ये मम्मी की जाली बोलते हैं हम इसे, तो हम तो मतलब आप लोग कुछ और बोलते होंगे, हम इसको बोलते हैं जाली। अलमारी है वैसे तो ये रखने की, किचन में रखी हुई थी। तो इसमें से भी जो हमारे एक्स्ट्रा डब्बे वब्बे हैं वो हमने निकाल दिए हैं, या जो ज़रूरत के हैं वो हमने रख लिए हैं। तो जी नीचे से तो साफ कर दिया हमने, अब बारी आ गई है इसकी। और देखिए खाट पे ये मतलब ऐसे लग रहा कि ये सारा बहुत सारा सामान है, और इसमें से निकला क्या, बहुत ही कम। बस ये एक जो बॉक्स है ना ये भरा हमारा, जो इसमें से मतलब हमें लगा ज़रूरत का। और बाकी तो मतलब यूँ भी नहीं था कि भाई ज़रूरत का, बाकी ये सारा का सारा ऐसा है कि जो हमने घेरा ही। और इसी को छांटने में ना बहुत टाइम लगा, क्योंकि ये रहता है कि कागज़ वगैरह ना हो।
और तो सारी दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन मतलब सामान वगैरह की, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ ज़रूरी कागज़ वगैरह होते हैं तो वो, अब मुझे भी इतना नहीं पता था इनके बारे में, तो फिर मैं तो भाभी को ही बोल देती हूँ। मैंने कहा भाभी इनमें ये देखो कि ज़रूरी क्या है, जो ज़रूरी नहीं है उसे फेंकेंगे और जो ज़रूरी है या लग रहा कि काम का उसे रखेंगे। तो यहाँ पे मैं और भाभी दोनों ही छांट रहे, और ज़रा सा भी हमें लग रहा है ना कि नहीं भाई ये बहुत पुराना हो लिया और काम नहीं आ रहा, हमने उसे घेर ही दिया। और ये देखिए, आप देख भी पा रहे होंगे, तो खाट पे जितना सामान है इसमें से कुछ हमने अच्छी तरह करके रखा और कुछ को हमने यहाँ से निकाल दिया। तो भाभी ना यहाँ पे ये कुछ दवाई वगैरह भी हैं रखी हुई हैं जो, या जैसे भी, तो उनको भी देख रही है कि भाई मतलब यूज की है या एक्सपायर होगी या क्या हो रहा। क्योंकि पिछले 1 डेढ़ महीने से तो खैर देखिए पता ही नहीं चल रहा कौन सा सामान कहाँ है, क्या है, कैसे है। लेकिन अब जो है, अब तो खैर देखना पड़ रहा कि कैसे कैसे क्या है। तो यहाँ पे हम अंदर, भाई भी है, कुछ दवाइयाँ भाई की हैं या क्रीम वगैरह जो भी है, तो वो उसे भी पूछ रहे हैं। मैंने कहा भाई ये तेरे काम की है क्या? क्योंकि वही है कि अब अगर फेंक दिया और बाद में वो ज़रूरत का निकला तो बड़ी दिक्कत होने वाली। तो बुआ जी भी यहाँ बैठी हैं, कुछ बात कर रही है बुआ जी भी। और बस इसके बाद जो ये फालतू का कचरा है ना यहाँ पे, कप ये भी है, तो ये भी मतलब हम उठा के फेंकेंगे फिर इसको। और यहाँ पे इधर वाली साइड का हमारा लगभग जो है वो हो गया था कंप्लीट। जो सामान अभी हमें जहाँ रखना था वो हमने रख दिया है, और बाकी जो मतलब अभी उधर दूसरे 2 कमरे रह रहे, जिस वाली साइड भाभी का है वहाँ पे 2 कमरे रह रहे, उनका देखा जाएगा फिर कि कैसे करना है। अभी तो बस ये है कि इधर का हो गया। और मुझे मेन यही हो रहा है कि भाई जैसे मैं जाऊंगी वापस, तो उससे पहले कम से कम कमरे तो सारे ही सेट हो जाए। पर मतलब कई बार लगता है कि हो जाएगा, कई बार ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा। ज़्यादातर मौसम की ही वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि कलर सूख नहीं पा रहे, तो उन पे डबल कोट एकदम से हो नहीं पा रही। नहीं तो धूप अच्छी निकलती है ना, तो कलर जल्दी सूख जाते हैं और एक ही दिन में काम निपट जाता है। लेकिन अब वो फिर बेचारे वही क्या करें, वो क्या करते हैं कि जैसे इधर से कलर करा उन्होंने, नहीं सूखा तो फिर आके दूसरी जगह वो पुट्टी वगैरह या दूसरा कलर करने लगते हैं। अब फिर उनको वहां से सामान निकाल के दो, मतलब कलर वाले भी परेशान से ही हो रहे। तो बस मैं कहा भाई चलो क्या करें, परेशानी तो देखिए हो ही रही है, वो तो हम भी मान रहे हैं कि भाई परेशानी हो रही है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो अपने हाथ में होती ही नहीं। और ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि कब बरसना है कब नहीं बरसना, कब धूप निकालनी, कब बारिश करनी, कब ठंड करनी है, तो बिल्कुल भी नहीं है अपने हाथ में। तो यहाँ पे देखिए एक कट्टा ये भर के हमारा कूड़ा निकल गया, और ये सारा का सारा वेस्ट था, निकला हमारे इसमें से कुछ भी नहीं, एक निकला बस। और बाकी खाट जो है वो हो गया खाली। अब यहाँ पे भी बस बाहर की साइड से समेट के हम कर देंगे, यहाँ पे भी सारी साफ सफाई कर देंगे, बिल्कुल झाड़ू वगैरह लगा। तो जी ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, और मैं आपको दिखा रही हूँ मौसम। और हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा, अभी रुकी हुई है, जब मैं वीडियो शूट कर रही थी तब रुक सी रही थी थोड़ी, लेकिन हवा बहुत तेज चल रही है। और मौसम भी आप देख ही पा रहे होंगे कि मौसम कितना खतरनाक वाला हो रहा। हालांकि कई बार तो ये ऐसा लगता है कि मतलब धूप में भी होते नहीं कुछ काम हो जाते हैं, लेकिन मौसम अच्छा हो रहा था, हवा वगैरह चल रही थी। और ये देखिए हमारी ना शेड लग गई है, उस दिन उन्होंने लगा दी थी। इस शेड लगने का ना मैंने वीडियो नहीं शूट किया कोई भी। और ये देखिए ये लग गया है हमारी शेड, और इसके लगने से भी बड़ा फायदा हो रहा, मतलब बैठे रहते हैं, बाहर भागना नहीं पड़ता बारिश वगैरह करके या कैसे भी। तो ये हमारी है। और अभी मैं आपको बस ये दिखा रही हूँ कि हमने कहाँ पे क्या क्या किया है। ये भाभी वाला रूम हो गया था, और मिरर हमने सामने लगा दे, क्योंकि इधर की साइड भी अगर लगाते तो ये हो गया था कि बेड के सामने मिरर नहीं लगाना। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ अपने आप को, क्योंकि कभी कभी मतलब जब से काम लगा है ना, काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो काम के बीच में तो अपने आप को देखने का मौका ही नहीं मिलता। तो यहाँ पे बस मैं करने लगी थी बेडशीट वगैरह चेंज, क्योंकि हो गए थे 2 3 दिन, 2 3 दिन भी ना हो लेकिन धूल मिट्टी हो रही है, तो हर तीसरे दिन बेडशीट चेंज करना जरूरी हो रहा। मैंने कहा लाओ चलो मैं करती हूँ। और जब तक मैंने इधर से ये बेडशीट वगैरह चेंज की, तब तक जो बुआ जी हैं उन्होंने उधर दूसरे रूम की बेडशीट सही सी कर दी थी, चेंज नहीं करनी थी, सही सी कर दी थी उन्हें। और सोफे वगैरह के कवर, वैसे तो इतना होता नहीं है क्योंकि एक ही रूम में से में ज़्यादातर हम लोग रहते हैं,
तो वही रूम की बेडशीट वगैरह गंदी होती है, लेकिन दूसरे रूम में तो बहुत ही कम आना जाना सा होता है हमारा भी। तो इस वजह से तो बस जी मैं यहाँ पे बेडशीट वगैरह बिछाऊंगी, उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाई और उसके बाद नहा धो के फिर हम अपने बाकी के जो पेंडिंग काम है उनको लगे करने। तो जी नहा धो के हम लोगों ने चाय पानी पी और ये कपड़े आ गए थे हमारे धुले हुए। एक दिन पहले हमने धुल दिए थे, सुबह के टाइम फैला दिए थे, तो दोपहर तक ये सूख गए थे हवा में अच्छी तरह। तो यहाँ पे हम लोग करने लगे थे, बस तय बात भी कर रहे हैं और कपड़ों की तय भी कर रहे हैं। और सच में ना इतना निकला घर में से, बहुत सारा मतलब खराब सामान निकला, बहुत ही ज्यादा। तो बस वही हो रहा था, मैंने कहा देख बता कब से रखा हुआ था। और मैं हमेशा कहती हूँ इस चीज को कि मम्मी पापा जी जो है बहुत सारी चीजों को संभाल के रखते थे, समेट के रखते थे कि भाई ये काम आ जाएगी। पर शायद वो किस काम की थी वो उन्हें पता था, हमें नहीं पता है। तो अब हमें भी नहीं लगता कि उन्हें रख के मतलब जो चीज़ खराब होने लग रही रखी रखी तो उसको रख के भी कुछ फायदा नहीं है। और बहुत सारा हमने निकाला, मतलब साफ सफाई हो रही है और बहुत टाइम के बाद जैसे घर में कलर वगैरह हो रहा तो हो भी जाता है, देखिए ऐसा ही। और बस ये है कि भाई निकल जाए या हो जाए जो भी हो रहा है अपना काम। और उसके बाद ना अब घर को थोड़ा सा साफ सुथरा सा देख के और अच्छा लग रहा। हालांकि ये है कि जब घर कंप्लीट हो जाएगा ना पूरा, वो तो मैं आपको शायद अब बाद में ही दिखा पाऊंगी कंप्लीट घर तो, क्योंकि जब तक मेरे जाने का टाइम होएगा तब तक घर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो फिर मैं जब बाद में सर्दियों की छुट्टियों में या आगे जैसे भी आना होगा तो तब आऊंगी। तो तभी मैं फिर आपको कंप्लीट जो घर है वो दिखा पाऊंगी, क्योंकि अभी खिड़कियों वगैरह में बाहर की साइड कई जगह काफी सारा काम रह रहा। अभी तो सिर्फ ये मान के चलिए कि 4 कमरों में हुआ है, वो भी विंडो विंडो हुई है, गेट वगैरह रहते हैं उनके। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन यही है कि टाइम भले ही लग रहा हो लेकिन बाद में वो सब ठीक ही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए भाभी भी आ गए थे अपना काम करके, तब तक मैंने अपनी जो पूजा पाठ है, सॉरी पूजा पाठ नहीं, कपड़ों की जो तय वगैरह है वो कर ली थी। और तीनों का हमारा टाइम बातचीत में और काम के बीच कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। पहले मैं और भाभी थे, फिर बुआ जी आ गए, तो हंस बातों में हंसी मतलब हंसी ठिठोली भी करते हैं एक दूसरे के साथ, बातचीत भी करते हैं सारा। तो ये टाइम कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। और वैसे सही में बताऊं आपको, अब ना सितंबर आने वाला है, 9 सितंबर को मेरे पापा जी को पूरा 1 साल हो जाएगा। और मतलब एक एक दिन नजदीक आ रहा है और अपने आप में ना इतना फील होता है अंदर ही अंदर की, मतलब ये 1 साल कैसे निकल गया उनके बिना, मतलब रो धो के मान लीजिए या कैसे भी करके मान लीजिए 1 साल हो गया। और कहाँ ऐसा होता था कि मायके आते थे तो एक दिन भी उनके बिना नहीं निकलता था, कहीं चले जाते थे तो ऐसा लगता था कि घर सुनना सुनना। लेकिन अब 1 साल उनके बिना निकल गया और कमी तो देखिए महसूस होती है, बहुत महसूस होती है। पर बस ये है कि हम सब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं भाई चलो ठीक है, भगवान की मर्जी के आगे किसी की कुछ नहीं है। तो खैर देखिए जी, हमने कपड़े वगैरह तय कर दिए थे और उस दिन से मेरे कपड़े बैग में ही रखे थे। तो अब ये कपड़े फिर मैंने कहा ला चल अलमारी में रख दूं, रखने तो 2-4 दिन के ही थे क्योंकि फिर चली जाऊंगी। पर मैंने कहा चलो भाई अब के तो मैं रख लेती हूँ, फिर कब आऊंगी कब नहीं आऊंगी, रखूंगी जब भी हो तब का तब देखेंगे। तो फिर यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह निकाल के अलमारी में लगा दिए, भाई के लगा दिए थे यहाँ पे। तो और उसके बाद बुआ जी के अपने सबके जो कपड़े हैं वो मैंने यहाँ पे अलमारी में ही रख दिए थे। और मेरे भाई का ऑफिस टाइम हो रहा था तो बीच में जो थोड़ा सा ब्रेक सा लग जाता है वो वाला हो रहा था, तो फिर उसका वापस से शुरू हो गया था। और मेरे भाई का जो ज़्यादातर काम है वो मतलब ऑनलाइन वाला ही काम है, उसमें ये है कि ये ऑफिस भी जाते हैं तो वहाँ पे भी करता है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम भी ये करता है। तो उनको तो ये है कि कंपनी वालों को काम चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्योंकि काम इतना होता है घर पे तो भाई को ना मतलब कभी कोई मिस्त्री बुला लेते हैं, कभी कोई, अभी ये हफ्ता भर बल्कि लगा के आया था, हफ्ते से ज़्यादा ही
हाँ 10-12 दिन ये लगा के आया था पूना। और पूना में ये कहाँ पे है मैं सही में बताऊँ मुझे नहीं पता है, बस मुझे इतना पता है कि मेरा भाई पूना जॉब करता है। तो उससे ज़्यादा क्योंकि देखिए भाई मेरे भाई की भी एक पर्सनल लाइफ है, पर्सनल सारी चीज़ें हैं, तो मैं इतना नहीं घुसती। बस ये है कि वो जहाँ भी है, चाहे वो पूना है, दिल्ली है या कहीं भी, वो ठीक रहे। बस ये है कि अब वो भी है कि दिल्ली में कौन भाई, एक भाई दिल्ली में है, एक भाई पूना में है, तो दो कौन मतलब ये पता है बस कि पूना और दिल्ली में है। वहाँ क्या है क्या नहीं है उसके बारे में मैं ना पूछती और ना कभी मुझे ज़रूरी लगा। हाँ ये है कि कभी जा रहे हैं तो फिर तो देखिए पूछते हैं कि भाई कहाँ आना कहाँ नहीं आना। तो जी बस देखिए जी काम वगैरह निपटा के अब यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे चाय पीने के लिए, भाभी चाय बना के ले आई थी। उसके बाद बस फिर हम लोगों ने थोड़ी सी बातचीत की, अपना फिर आगे की प्लानिंग की कि आगे क्या करना है। और बस इस तरीके से करके ही अपना हम लोग काम कर रहे हैं। तो खैर इस वीडियो को अब मैं रोकूंगी यहीं पे। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो कर लें। और जी बस यही है कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही देते रहिए, ऐसे ही जुड़े रहिए। तो मैं जल्दी मिलूंगी। आप सब भी अपना ध्यान रखिए। राधे राधे, बाय बाय।